अमेज़न वर्षावन, जिसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, एक ऐसी दुनिया है जो जीवन से धड़कती है। यह सिर्फ पेड़ों और जानवरों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जटिल, आपस में जुड़ा हुआ जीव है, जिसके सीने में अनगिनत रहस्य दबे हैं। इसकी विशालता और घनत्व ने इसे सदियों से मानवता के लिए आकर्षण और भय का केंद्र बनाए रखा है। यहाँ की हर पत्ती, हर नदी और हर जीव एक अनकही कहानी सुनाता है, एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के लिए धैर्य और सम्मान की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति अपने सबसे भव्य और रहस्यमय रूप में मौजूद है, जहाँ जीवन और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है और जहाँ हर कोने में एक नया आश्चर्य छिपा होता है। वैज्ञानिकों, साहसी यात्रियों और यहाँ की प्राचीन जनजातियों ने सदियों से इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है। उन्होंने इसके जटिल पारिस्थितिकी तंत्र को समझने का प्रयास किया है, इसकी अनछुई गहराइयों में छिपे रहस्यों को खोजा है और उन कहानियों को सुना है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। फिर भी अमेज़न आज भी हमें अपनी विशालता और जटिलता से चकित करता है। इसके कई रहस्य अभी भी विज्ञान की पहुंच से परे हैं, जो हमें यह याद दिलाते हैं कि हम इस ग्रह के बारे में कितना कम जानते हैं। यह एक जीवित प्रयोगशाला है जो हमें प्रकृति के नियमों और उसके चमत्कारों के बारे में लगातार सिखाती रहती है। आज इस यात्रा में मैं आपको अमेज़न के विशाल हरे विस्तार के भीतर गहरे छिपे हुए 5 सबसे रहस्यमय और अद्भुत तथ्यों से परिचित कराऊंगा। हम उन रहस्यों की पड़ताल करेंगे जो विज्ञान और मिथकों के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं, जो हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंध पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां वास्तविकता कल्पना से भी अधिक अद्भुत है। अमेज़न के हरे भरे विस्तार के नीचे हमारी आंखों से ओझल एक अदृश्य दुनिया मौजूद है। यह एक जटिल और विशाल नेटवर्क है, जिसे वैज्ञानिक माइकोराइजल फंगस नेटवर्क कहते हैं। यह कोई साधारण फंगस नहीं है, बल्कि यह जंगल का अपना संचार तंत्र है, एक प्रकार का जैविक इंटरनेट। यह नेटवर्क अरबों महीन धागों से बना है, जो जंगल के लगभग हर पेड़ की जड़ों से जुड़ते हैं। यह एक विशाल भूमिगत वेब बनाता है, जो मीलों तक फैला हो सकता है और जंगल के हर कोने को एक दूसरे से जोड़ता है। यह एक ऐसा तंत्र है जो जंगल को एक अकेले जीव के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, जहां हर सदस्य एक दूसरे से जुड़ा होता है। यह नेटवर्क सिर्फ एक भौतिक जुड़ाव नहीं है, यह जीवन का संचार मार्ग है। इस फंगल इंटरनेट के माध्यम से पेड़ आपस में संवाद करते हैं। वे पोषक तत्वों जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन का आदान प्रदान करते हैं। एक पुराना विशाल पेड़ अपने छोटे युवा पड़ोसियों को पोषण भेज सकता है, ताकि वे घने जंगल की छांव में भी जीवित रह सकें। यह एक सहयोगात्मक प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि पूरा जंगल एक समुदाय के रूप में फले फूले। यह प्रकृति के सहयोग का एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि जीवन केवल प्रतिस्पर्धा पर नहीं, बल्कि आपसी सहयोग पर भी निर्भर करता है। लेकिन यह नेटवर्क सिर्फ पोषण साझा करने तक ही सीमित नहीं है, यह सूचना का भी राजमार्ग है। जब कोई पेड़ किसी कीट या बीमारी के हमले का शिकार होता है, तो वह इस नेटवर्क के माध्यम से अपने पड़ोसियों को रासायनिक संकेत भेजकर चेतावनी दे सकता है। यह चेतावनी प्राप्त करने वाले पेड़ अपनी रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर लेते हैं और खुद को आने वाले खतरे के लिए तैयार कर लेते हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत रक्षा तंत्र है, जो पूरे जंगल को एक साथ खतरों का सामना करने में सक्षम बनाता है। यह प्रकृति की बुद्धिमत्ता का एक प्रमाण है, जो हमें दिखाती है कि जंगल एक मूक दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय और प्रतिक्रियाशील इकाई है। स्थानीय जनजातियां जो सदियों से इस जंगल में रहती आई हैं, इस नेटवर्क के अस्तित्व को हमेशा से जानती थीं। वे इसे धरती की आत्मा की नसें कहती। उनके लिए यह केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संबंध है।
वे मानते हैं कि यह नेटवर्क जंगल की आत्मा को धारण करता है और यह वह माध्यम है जिसके द्वारा धरती स्वयं बोलती है। जबकि विज्ञान इसे एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र के रूप में समझाता है, जनजातियां इसे एक पवित्र संबंध के रूप में देखती हैं। यह रहस्य हमें दिखाता है कि कैसे वैज्ञानिक खोज और प्राचीन ज्ञान अक्सर एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं, बस उनकी भाषा अलग होती है। अमेज़न बेसिन के किनारे, जहां कैटाटुम्बो नदी माराकाइबो झील में मिलती है, प्रकृति का एक अविश्वसनीय और निरंतर चलने वाला प्रकाश प्रदर्शन होता है। इस क्षेत्र को दुनिया की बिजली की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ आकाश लगभग हर रात एक मूक लेकिन शक्तिशाली तूफान से जीवित उठता है। साल में लगभग 260 रातें और हर रात घंटों तक आकाश में बिजली की चमकदार रेखाएं खींचती रहती है, जो बिना किसी गड़गड़ाहट के रात के अंधेरे को रोशन करती है। यह एक ऐसा दृश्य है जो एक ही समय में सुंदर और भयावह दोनों है। एक ऐसा प्राकृतिक चमत्कार जो सदियों से लोगों को आकर्षित और भ्रमित करता रहा है। वैज्ञानिकों ने इस घटना को समझने के लिए वर्षों तक अध्ययन किया है। उनका मानना है कि यह अद्वितीय भौगोलिक और मौसम संबंधी परिस्थितियों का परिणाम है। एंड्रू पर्वत से आने वाली ठंडी हवाएं कैरिबियन सागर से आने वाली गर्म नम हवाओं से मिलती है। जब ये हवाएं माराकाइबो झील के ऊपर मिलती है तो वे एक शक्तिशाली संवहन धारा बनाती है, जो विशाल तूफानी बादलों को जन्म देती है। झील के नीचे मौजूद मीथेन गैस भी इस प्रक्रिया में एक भूमिका निभा सकती है, जो हवा को आयनित करके बिजली के डिस्चार्ज को और बढ़ाती है। यह विज्ञान का एक जटिल नृत्य है जो इस अद्भुत प्राकृतिक प्रदर्शन को जन्म देता है। हालांकि इस क्षेत्र में रहने वाली प्राचीन जनजातियों के लिए यह कोई वैज्ञानिक घटना नहीं है। वे इसे कैटाटुम्बो की शाश्वत बिजली कहते हैं और इसे देवताओं का संवाद मानते हैं। उनकी किंवदंतियों के अनुसार यह बिजली उन योद्धाओं की आत्माओं द्वारा उत्पन्न होती है जो अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। वे मानते हैं कि यह चमक उनके पूर्वजों की आत्माओं का प्रकाश है जो उन्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि यह देवताओं का एक तरीका है जिससे वे बाहरी दुनिया को चेतावनी देते हैं कि वे उनके पवित्र क्षेत्र से दूर रहें। यह एक शक्तिशाली सांस्कृतिक विश्वास है जो प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। कैटाटुम्बो की यह रहस्यमयी चमक हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में ऐसी घटनाएं मौजूद हैं जो हमारी समझ को चुनौती देती है। यह विज्ञान और मिथक के बीच का एक आदर्श संगम है, जहां वैज्ञानिक हवा और गैस के अणुओं के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं, वहीं स्थानीय लोग आकाश में अपने देवताओं और पूर्वजों के संदेशों को पढ़ते हैं। यह घटना हमें दिखाती है कि एक ही चीज को देखने के दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं और दोनों ही अपने आप में मान्य और महत्वपूर्ण है। यह अमेज़न का एक और रहस्य है जो हमें प्रकृति की शक्ति और उसके प्रति मानवीय श्रद्धा दोनों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। अमेज़न के कुछ दूर दराज और अनछुए हिस्सों में एक और अजीब और रहस्यमय घटना घटित होती है जो सुनने वालों को हैरान कर देती है। कल्पना कीजिए कि आप घने जंगल के बीच एक नदी के किनारे चल रहे हैं और अचानक आपके पैरों के नीचे की रेत या मिट्टी एक अजीब संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करने लगती है। ये कोई साधारण सरसराहट नहीं बल्कि एक गहरी गूंजती हुई ध्वनि है जो कभी कभी किसी वायलिन की धुन या किसी दूर से आती हुई पुकार जैसी लगती है। इस घटना को गाती हुई रेत या बूमिंग सैंड के नाम से जाना जाता है और यह अमेज़न के सबसे अजीब रहस्यों में से एक है। जो लोग इस घटना का अनुभव करते हैं वे अक्सर इसे एक अविस्मरणीय और अलौकिक अनुभव बताते हैं। यह ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब हवा एक निश्चित गति से रेत के टीलों पर बहती है या जब कोई व्यक्ति या जानवर सूखी रेत पर चलता है। ध्वनि की पिच
और तीव्रता रेत के कणों के आकार और हवा की नमी पर निर्भर करती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो तर्क को चुनौती देता है और सुनने वाले को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इस निर्जीव रेत में भी कोई जीवन छिपा है। यह प्रकृति का एक ऑर्केस्ट्रा है जहां रेत के कण ही संगीतकार हैं। स्थानीय जनजातियों के लिए यह रहस्यमयी ध्वनि कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि आत्माओं की पुकार है। उनकी मान्यताओं के अनुसार यह उन पूर्वजों की आत्माओं की आवाज है जो इस भूमि में निवास करते हैं, या फिर यह जंगल की आत्मा की ही आवाज है जो इंसानों से संवाद करने की कोशिश कर रही है। वे इसे एक पवित्र संकेत मानते हैं, एक चेतावनी या एक आशीर्वाद। वे इन क्षेत्रों का बहुत सम्मान करते हैं और मानते हैं कि इस ध्वनि को सुनना एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं और इस घटना के चारों ओर एक रहस्य और श्रद्धा का आवरण बनाती है। दूसरी ओर वैज्ञानिक इस घटना को एक भौतिक प्रक्रिया के रूप में समझाते हैं। उनका कहना है कि यह ध्वनि कंपन या शीयरिंग का परिणाम है। जब रेत के कण, जो लगभग एक ही आकार के होते हैं, एक दूसरे पर फिसलते हैं तो वे एक साथ कंपन करते हैं, जिससे यह गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। रेत की सतह एक विशाल एम्पलीफायर के रूप में कार्य करती है जो इस कंपन को एक श्रव्य ध्वनि में बदल देती है। हालांकि विज्ञान इसकी एक तार्किक व्याख्या प्रदान करता है, फिर भी यह इस अनुभव के जादू और रहस्य को कम नहीं करता है। चाहे यह आत्माओं की पुकार हो या भौतिकी का खेल, गाती हुई रेत अमेज़न का एक और अद्भुत रहस्य है जो हमें प्रकृति की जटिलता और सुंदरता पर आश्चर्यचकित होने के लिए मजबूर करता है। अमेज़न के घने और अंधेरे जंगलों में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है, कई कहानियां और किंवदंतियां जन्म लेती हैं। इनमें से एक सबसे रहस्यमय और डरावनी कहानी है क्रुपारा की। क्रुपारा एक ऐसा जीव है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन जिसके अस्तित्व के निशान अक्सर मिलते हैं। यह एक पौराणिक प्राणी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जंगल की गहराई में रहता है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे विचित्र पहचान इसके पैरों के निशान हैं, जो हमेशा उल्टी दिशा में होते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह आगे की ओर चलते हुए पीछे की ओर जा रहा हो, जो किसी भी शिकारी या यात्री को भ्रमित करने के लिए काफी है। जनजातीय किंवदंतियों के अनुसार क्रुपारा जंगल का एक शक्तिशाली रक्षक है। वह कोई दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि प्रकृति का एक संरक्षक है। कहा जाता है कि उसकी त्वचा बहुत मोटी होती है, जिसे तीर भी नहीं भेद सकते, और वह अविश्वसनीय रूप से तेज और फुर्तीला होता है। वह उन लोगों पर नजर रखता है जो जंगल का अपमान करते हैं, जो अनावश्यक रूप से पेड़ों को काटते हैं या जानवरों का शिकार करते हैं। किंवदंतियों के अनुसार जब कोई व्यक्ति जंगल के नियमों को तोड़ता है तो क्रुपारा उसे सबक सिखाने के लिए प्रकट होता है। वह अपने उल्टे पैरों के निशानों से उन्हें भ्रमित करता है, उन्हें जंगल में और गहराई में ले जाता है, जब तक कि वे खो न जाए। क्रुपारा की कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक संदेश भी देती हैं। ये कहानियां पीढ़ियों से बच्चों को जंगल का सम्मान करना सिखाती आई हैं। वे एक अनुस्मारक हैं कि जंगल एक जीवित इकाई है और उसके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। क्रुपारा का डर लोगों को लालच और विनाश से दूर रखता है और उन्हें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सिखाता है। यह एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अमेज़न के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में मदद करता है। यह मिथक और संरक्षण का एक शक्तिशाली मिश्रण है। आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने क्रुपारा के अस्तित्व को साबित नहीं किया है। कोई भी ठोस सबूत, जैसे कि शरीर या स्पष्ट तस्वीरें, मौजूद नहीं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह केवल एक किंवदंती है, जबकि अन्य का मानना है कि यह किसी अज्ञात प्रजाति का जानवर हो सकता है। हो सकता है कि यह एक विशाल स्लॉथ या किसी अन्य अज्ञात प्राइमेट की गलत पहचान हो, लेकिन अमेज़न के लोगों के लिए क्रुपारा वास्तविक है।
वह जंगल की रहस्यमय और अदम्य आत्मा का प्रतीक है, एक अदृश्य शिकारी जो हमेशा देख रहा है और हमें याद दिला रहा है कि जंगल के कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहने चाहिए। जब हम पेड़ों के बारे में सोचते हैं तो हम उन्हें स्थिर जड़वत प्राणियों के रूप में देखते हैं जो एक ही स्थान पर अपना पूरा जीवन बिताते हैं। लेकिन अमेज़न वर्षावन में यह धारणा भी चुनौती दी जाती है। यहाँ एक ऐसा पेड़ मौजूद है जो इस नियम का अपवाद है, सोक्रेटिया एक्सोरिजा, जिसे आमतौर पर चलने वाला ताड़ या वॉकिंग पाम कहा जाता है। यह कोई तेज गति से चलने वाला जीव नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का एक धीमा और धैर्यवान यात्री है। यह पेड़ अपनी जड़ों के सहारे बहुत धीरे धीरे अपनी जगह बदल सकता है, एक ऐसा करतब जो इसे अमेज़न के सबसे अनोखे निवासियों में से एक बनाता है। इस पेड़ की जड़ें सामान्य पेड़ों की तरह जमीन के नीचे नहीं होती, बल्कि तने के आधार से बाहर निकलकर सीधे जमीन में धंसती है, जैसे कि यह कई पैरों पर खड़ा हो। इस अनोखी जड़ प्रणाली को स्टिल्ट रूट्स कहा जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि जब पेड़ को बेहतर धूप या अधिक स्थिर जमीन की तलाश होती है तो यह उस दिशा में नई जड़ें उगाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे पुरानी जड़ें सड़ जाती हैं और पेड़ का वजन नई जड़ों पर स्थानांतरित हो जाता है। यह प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से धीमी होती है और पेड़ एक साल में कुछ मीटर तक ही चल पाता है। यह प्रकृति के अनुकूलन का एक अद्भुत उदाहरण है। यह क्षमता पेड़ को जंगल के बदलते परिवेश में जीवित रहने में मदद करती है। अमेज़न का जंगल एक गतिशील स्थान है। मिट्टी का कटाव हो सकता है या कोई बड़ा पेड़ गिरकर धूप का रास्ता रोक सकता है। ऐसी परिस्थितियों में चलने की क्षमता इस ताड़ के पेड़ के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है। यह पेड़ हमें सिखाता है कि जीवित रहने के लिए अनुकूलन कितना महत्वपूर्ण है और प्रकृति ने जीवन को बनाए रखने के लिए कितने अविश्वसनीय तरीके विकसित किए हैं। यह धीमी गति का एक चमत्कार है जो हमें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। स्थानीय जनजातियों के लिए यह पेड़ हमेशा से ही जादू और आश्चर्य का स्रोत रहा है। उनकी कहानियों में इन पेड़ों को जादुई या आध्यात्मिक शक्तियां रखने वाला माना जाता है। वे इसे एक ऐसे जीव के रूप में देखते हैं जिसमें चेतना है और जो अपनी इच्छा से चल सकता है, जबकि विज्ञान इसे प्रकाश और संसाधनों की खोज में एक धीमी जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाता है। स्थानीय लोग इसे जंगल की आत्मा की एक और अभिव्यक्ति मानते हैं। चलने वाला ताड़ एक और उदाहरण है कि कैसे अमेज़न पा with your wide base to mine to and to ein stort to wipe taking the stots the tenties mainos po eris to exasus arsimus नाइनशो आय एक साथ मौजूद हैं जो हमें इस अविश्वसनीय जंगल की जटिलता और सुंदरता की एक गहरी समझ प्रदान करते हैं। आज हमने अमेज़न के विशाल हरे महासागर की सतह के नीचे छिपे केवल 5 रहस्यों को छुआ है। फंगल इंटरनेट के अदृश्य संचार से लेकर कैटाटुम्बो की शाश्वत बिजली तक और गाती हुई रेत के संगीत से लेकर कृपारा के रहस्यमय कदमों और चलने वाले पेड़ों के धीमे चमत्कार तक, ये सभी कहानियां एक बड़े सत्य की ओर इशारा करती हैं। ये अमेज़न की अनंत रहस्यमयता और जटिलता का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ये जंगल एक जीती जागती सांस लेती हुई पहेली है जिसके हर कोने में एक नया रहस्य और एक नया आश्चर्य छिपा है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। अजन हमें एक गहरा सबक सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति केवल संसाधनों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवित संवेदनशील इकाई है जो अपने तरीके से संवाद करती है, अनुकूलन करती है और हमें लगातार चकित कर सकती है। यह हमें सिखाता है कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब हम इस जंगल के रहस्यों को सुनते हैं तो हम वास्तव में इस ग्रह की धड़कन को सुन रहे होते हैं। यह हमें विनम्रता सिखाता है और हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है।
इस अद्भुत यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अमेज़न एन की कहानियां अंतहीन हैं और हम भविष्य में और भी रहस्यों को उजागर करने के लिए लौटेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप प्रकृति के ऐसे ही और रहस्यों को जानना चाहते हैं तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और creative.xy0 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सराहना हमें इस तरह की और कहानी आप तक लाने के लिए प्रेरित करती है। अगली बार तक खोजते रहें और आश्चर्यचकित होते रहें।